हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल के रहेगा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में जो हम कूलम्ब्स कांस्टेंट लेते हैं उसके लिए स्मॉल के लिखेंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कैपिटल के, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की स्पेलिंग यहाँ से इसे लिख देता हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम होता है, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो आपके पास कैपिटल के लिखा हो या एप्सिलॉन एम लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो सॉरी, ये एप्सिलॉन आर है यहाँ पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये डाइलेक्ट्रिक को मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक और नाम है, वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली है क्या? तो ये है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट से मतलब क्या है? वैक्यूम में जो परमिटिविटी है और मीडियम की जो परमिटिविटी है, दोनों का रेशियो है ये। तो ऊपर क्या लिखना है आपको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और नीचे क्या लिखना है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ओके, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या फिर कैपिटल के, जो भी लिखना हो। ये डायरेक्टली कांस्टेंट जो है ना, ये तुम्हारा भी नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत यूज होगा, ठीक है, जब हम कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड ना 2 मार्क और 3 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझाओ विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स। फोर्स के रिस्पेक्ट में समझाओ। तो बोलोगे ये फोर्स के रिस्पेक्ट में इसको हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ तो कहीं पर फोर्स लिखा नहीं है, बट इसको हम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, ठीक है। तो जो हमने सीखा था वही लिख दिया हमने, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कोई दूसरे मीडियम में आ गए हैं तो फिर अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अब एफ नॉट की जगह हम लिखेंगे एफ एम, मतलब फोर्स इन मीडियम। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और यहाँ पर Q1/Q2, सॉरी Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा। अब दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ। एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा? एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 को डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो यहाँ जाएगा एफ नॉट, यहाँ पर आ जाएगा एफ एम। एफ नॉट का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, वो 4 पाई यहाँ पर अभी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन एम ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज तो है ये, इसी को हम क्या लिख देंगे? कैपिटल के या एप्सिलॉन आर। तो फोर्स के रिस्पेक्ट में आप क्या बताओगे? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम
to the force between the same charges kept at same distance in medium. ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब एक चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जो k की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है। 1.5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि FO की जो वैल्यू है वो हमेशा FM से ज्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब फोर्स इन वैक्यूम आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा फोर्स इन मीडियम के रिस्पेक्ट में। मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फोर्स किस मीडियम में लगेगा तो आप बोलना वैक्यूम या फ्री स्पेस में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 point charges 2 microcoulomb and 6 microcoulomb repel each other with a force of 810 न्यूटन। तो दो चार्जेस हमारे पास हैं, Q1 एक Q2। Q1 की वैल्यू कितनी दी है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की 6 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो है कितना 810 न्यूटन। इफ दिस सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर, अब इस सिस्टम को हमने वाटर में रख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने वाटर भर दिया पूरे में। ठीक है, तो अब हमें बताना है यहाँ पर कि जो फोर्स है वो इतना ही लगेगा कि कुछ बदल जाएगा। अब इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो k की वैल्यू है यहाँ पर वो हमें दी है 81। ठीक है, और हमसे पूछा व्हाट विल बी द फोर्स इन वाटर, तो वाटर में आपको फोर्स निकालना है। मतलब ये हमारा हो गया वैक्यूम के लिए F0, और वाटर में जो भी लगेगा तो उसको हम यहाँ पर निकालेंगे अभी। तो फ्रॉम फॉर्मूला लगाया हमने F0/FM इक्वल टू के। अब वो उतना सब कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्टली हमारा यूज हो जाएगा। F0 की वैल्यू दी है 810, FM हमें मालूम नहीं, और K की वैल्यू दी है 81। बस 81 को यहाँ ले जाओ, FM को यहाँ ले जाओ, हो गया सॉल्व, खत्म। तो ये हो गया 810 डिवाइडेड बाय 81 इक्वल टू FM। तो ये हो गया तुम्हारा 10। तो 10 न्यूटन विल बी द फोर्स इन दैट मीडियम। तो बस जो डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है उससे हमें डिवाइड कर देना था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक बॉडी है, उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, एक जैसा है। कहीं पर ऐसा नहीं कि किसी जगह पर ज्यादा हो गया, कहीं पर एकदम कम हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब वो एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज होंगे, मतलब सारे चार्जेस अगर बहुत पास पास होंगे तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करते हैं। अभी इसके लिए हमें पहले चार्ज डेंसिटीज और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटीज तीन टाइप की होती हैं। तो पहली क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय लेंथ सिंपली। तो एक हमारे पास एक वायर है, उस वायर में टोटल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो टोटल चार्ज मान लो Q है, टोटल चार्ज इस पर Q है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की L है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या बोलता है, इट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू Q बाय L। अब अगर मैं इसमें एक छोटी सी लेंथ ले लूं तो भी लैम्डा की वैल्यू वही रहेगी। तो मैंने अगर एक बहुत बड़े इसका पार्ट का एक छोटी सी लेंथ dl ले ली है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चार्ज dq ही रहेगा, थोड़ा सा चार्ज। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dq बाय dl। तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर तुमने डी लैम्डा लिख दिया, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। क्योंकि देखो वाटर की एक ड्रॉप ले लो या 1 लीटर वाटर ले लो, उसकी डेंसिटी फिक्स है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये उसकी लेंथ पर, वॉल्यूम पर, कोई भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब इसकी यूनिट पूछ लेंगे तो देखो ऊपर क्या लिखा है चार्ज, तो कूलम हो गई, नीचे क्या लिखा है लेंथ, तो मीटर हो गई। तो कूलम पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो गई। इसको चाहो तो
Cm-1 भी लिख सकते हो। इसमें डायमेंशनल फार्मूला और पूछ लेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ऊपर चार्ज लिखा है, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, और नीचे लिखा हुआ है लेंथ L। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ए टी और एल को ऊपर ले जाओ तो -1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 की है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो देखो m0, फिर आता है l, तो l -1, फिर आता है t, तो इस पर तो पावर 1 की है, फिर आ जाएगा a। तो इसका ये फॉर्मेट हो गया लिखने का। ठीक है, अब इसमें दो और आते हैं। एक आता है कि तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हमने लाइन की बात की, अब हमें बात करनी है किसकी, सरफेस की। तो इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, तो इसका सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है, सारी चीजें आपको वैसे ही लगेंगी। तो ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब अब एक एरिया की बात होने लगेगी यहाँ पर। एक जैसे हमारी एक नोटबुक का पेज होता है ना, तो इस टाइप एक हमने सरफेस ले ली है, तो उसका एरिया ए है और इस पर चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज ऐसा फैला हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज बाय एरिया। और अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हो, अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल ए लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आप उसको कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखना, बाकी कैपिटल लिखना सही रहता है थोड़ा सा। यूनिट की बात करते हैं, तो देखो चार्ज की क्या यूनिट है, कूलम, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, m0। अब यहाँ पर l एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जब एरिया निकालते हो तब दो लेंथ होंगी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बेसिकली दो डायमेंशन मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, अब थर्ड क्या आ जाएगा तुम्हारा, लास्ट जो है हमारा वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, थोड़े से के लिए लेंगे तो dq बाई डी, यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब। और डायग्राम थोड़ा सा 3D में बना देना इस टाइप से, जैसे तुम लोग एक क्यूब को बनाते हो उसी टाइप से बना देना इसको। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम v हो गई, इस पर चार्ज हो गया q, c बाय मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला m0 l, देखो वहां पर सबसे पहले -1 था, फिर -2, अब आ जाएगा -3, बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ।